तो लड़कियों को ना हम जितना मर्जी कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी बड़ी एडवांस हो गई है ना, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियों को स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। उनकी चॉइसेस को हम कंसिडर नहीं करते, हम उनसे पूछते नहीं है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, मोटिवेट नहीं करते। किसी ने आपको गलत कमेंटिंग की हो, गलत तरीके से टच करने की कोशिश की हो या फिर गलत बात बोली हो। ट्रेन में थी रात को, म्यूजिक सुन रही थी और मेरी आंखें भी बंद थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है। तो जैसे उसने मेरे पास आना इधर से शुरू किया, मैंने उसको धक्का दिया। और अगर आप मेरी बेटी से मिलोगे, जैसे अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और बोल्ड हूँ ना, मैंने उसको शुरू से ऐसा बनाया। तो हमारे टाइम पे कहा जाता था नहीं गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है ना, कोई बुक देने भी घर पे आ जाता था ना बाई चांस, तो हमें डराया जाता था उस चीज़ से। हमें ये समझाया जाता था कि मेन आर अ डिफरेंट स्पीशीज एंड वुमेन आर डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जितना इन चीज़ों से कहते हैं ना कि अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी दोगे, उतना वो प्रोग्रेसिव होंगे, उतना ही वो समझेंगे और उनको पता चलेगा कि हमें कैसे डील करना है। आई डोंट वांट टू यूज़ दीज वर्ड्स क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, हम रोज़ सुनते रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो अब्यूज़, लेकिन मैंने वो सहा है। आई वॉज अ विक्टिम टू इट। मैंने अपने पापा को ये बोल दिया था वैसे कि मेरे को अंदर से ना आवाज़ आ रही है कि ये ठीक नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पापा की सिर्फ एक ही वर्डिंग थी कि मैंने ज़बान दे दी है। तो मेरे को लगा कि मैं ना एक वो उस ज़बान के चक्कर में, उनके वर्ड के चक्कर में मैं सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ। मैंने 15 साल के लिए। हम ये सोचते हैं कि नहीं बेटी की शादी होगी तो अब वो जिए मरे वहीं रहे, तो ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है जी। तो यहाँ तो फिर उनको आप अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने आप से चूज कर सकें अपना पार्टनर। अगर हम चूज कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की लेनी भी चाहिए। आपका एक बेटा भी है। हाँ जी। आपने अपने बेटे को भी छोड़ दिया, सिर्फ बेटी को अपनाया। माई एक्स हस्बैंड इज वेरी वेरी अटैच्ड टू माई सन। डिवोर्स भी जो मेरा हुआ म्यूचुअली हुआ, उन्होंने बोला था कि हम देंगे कुछ नहीं। तो मुझे था कि अगर मेरे पास फाइनेंसेस ही नहीं होंगे तो मैं अपने बच्चों को कैसे वो प्रोवाइड कर सकूंगी, क्योंकि हमने शुरू से ही बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल देखा है। जो सही गुरु आपका होता है ना, वो इंसान होता है जिससे आपको पेन मिलती है। तो मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि अगर मेरे को पेन मेरे एक्स हस्बैंड से मिली है तो ही वॉज माई गुरु। मैं आज तक यही कहती हूँ। द सिटी हेडलाइंस देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नेहा मलिक स्वागत करदी हाँ। अज साडे नाल एक इदा दे शख्स मौजूद ने जिन्हां दी कहानी जिहड़ी है तुहाडे तक जरूर पहुँचावांगे, क्योंकि कहानी जिहड़ी है उन्हां दी बहुत ज़्यादा दुखदाई है। तो कहानी नूं एंड तक जरूर सुनिए। तो इस दे नाल नाल तुहानूं दस दईए कि वो एक फैशन डिजाइनर भी ने, इमोशनल एंड मैंटल हैल्थ जिहड़े प्रोफैशनल भी ने। इस दे नाल नाल वो लोकां नूं जिहड़े मोटिवेट भी करते हैं। इस दे नाल नाल तुहानूं दस दईए कि उन्हां कोल इन्ना ज़्यादा लाइफ का तजर्बा आ, इन्ना ज़्यादा कि वो हर किसी नूं जिहड़ा इन्ना ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे ने कि दोबारा अपनी जिंदगी जीण का जिहड़ा हक जिहड़ा है वो जीण लग जाते हैं। इस दे नाल नाल तुहानूं दस दिए कि वो एक सिंगल पेरेंट भी ने। तो साडे नाल अज शिफाली कालरा जी मौजूद ने, आपां उन्हां नाल गल करांगे। सब तो पहले सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल है? बस ठीक है मैम। सब तो पहला लाइफ नूं किस तरीके नाल देखदे हो अज दे टाइम नूं लैके, अपने तजर्बे नूं लैके? लाइफ को मैंने हमेशा ऐसे देखा कि लाइफ इज ब्यूटीफुल नो मैटर व्हाट जी, है ना। स्ट्रगल्स तो आनी ही आनी है लाइफ में। आपको बर्थ मिला तो स्ट्रगल्स तो आनी है, किसी की कोई स्ट्रगल है, किसी की कोई है। तो नो मैटर व्हाट, जितनी मर्जी स्ट्रगल आ जाए, अगर हम पॉजिटिव आउटलुक रखें ना तो जिंदगी सुंदर भी है बहुत। बिल्कुल। तो मैम आपने जैसे बताया ऑफ कैमरा आप एक सिंगल पेरेंट हो। हाँ जी। सिंगल मदर हो, किस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया, अपनी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो जो कि वो डिजर्व करती है, हर एक बेटी डिजर्व करती है। हाँ जी। क्या हुआ आपकी ऐसी लाइफ में कि आपको सिंगल मतलब कि एक सिंगल मदर रहना पड़ा? तो लड़कियों को ना हम जितना मर्जी कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी बड़ी एडवांस हो गई है ना, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियों को स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है ना। उनकी चॉइसेस को हम कंसिडर नहीं करते, हम उनसे पूछते नहीं है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, मोटिवेट नहीं करते। तो मेरा जो मिशन है, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं ये भी जानती हूँ कि जेंडर बायस जो है ना आपके घर से कहीं ना कहीं शुरू होता है। बिल्कुल। चाहे वो थोड़े कहते हैं ना स्केल पे हो, चाहे ज्यादा स्केल। हाँ, लेकिन होता घर से ही शुरुआत है जी। अब मेरी शादी हो गई थी बहुत जल्दी। ओके। तो मैंने भी ये चीजें बहुत ज्यादा फेस की हैं लाइफ में, और मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, मेरी लाइफ में जो कुछ भी मैंने स्ट्रगल आई है मेरी लाइफ में, एंड स्पेशली जस्ट बिकॉज ऑफ कि जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी नहीं है, कि मैं एक लड़की हूँ इस वजह से मैंने फेस किया, वो मेरी बेटी के साथ ना हो।
और अगर आप मेरी बेटी से मिलोगे तो जब आप उससे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल ही मेरे से ऑपोजिट, जैसे अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और बोल्ड हूँ ना, मैंने उसको शुरू से ऐसा बनाया। क्या बात है। तो हमारे टाइम पे कहा जाता था नहीं गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है ना, लड़के आपके फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, है ना, कोई बुक देने भी घर पे आ जाता था ना बाय चांस, तो हमें डराया जाता था उस चीज से जी, है ना, हमें ये समझाया जाता था कि मेन आर अ डिफरेंट स्पीशीज एंड वुमेन आर डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जितना इन चीज़ों से कहते हैं ना कि अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी दोगे, उतना वो प्रोग्रेसिव होंगे, उतना ही वो समझेंगे और उनको पता चलेगा कि हमें कैसे डील करना है। बिल्कुल। तो एक हवा नहीं बना देना चाहिए सोसाइटी में। तो मैंने अपनी बेटी को हमेशा ही वो रखा है कि उसके फ्रेंड्स, मैंने उसको कभी नहीं बोला ये जेंडर है तो तेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, तो हमेशा वेलकम हुए। और आज मैं अगर उसको देखती हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने आप वो हैंडल भी कर रही है खुद को, कनाडा में रहती है वो, शी स्टडिंग। क्या बात है। तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है और बस उसको यही मोटिवेट करती हूँ कि बेटा जस्ट बी अ गुड ह्यूमन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे कहते हैं ना कर्म करें, बिल्कुल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, किसी की नाजायज़ और वो आपको सहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, यू हैव टू बी अ फाइटर एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल। हाँ जी। सो कि मैम कितने साल हो गए, मतलब आपको सिंगल मदर हो आप, क्या आपकी लाइफ में जो है वो क्लेश आए, क्या क्लेश आए कि आज आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा? आपका एक बेटा भी है। हाँ जी। आपने अपने बेटे को भी छोड़ दिया, सिर्फ बेटी को अपनाया, क्या कारण क्या हुआ? आप सारा कुछ बताओगे? मैंने बेटे को छोड़ा नहीं, एक्चुअली कारण ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड और मैं बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं थे, हमारे टेम्परामेंट ही नहीं मैच करते थे जी। तो उसका जो तरीका है ना, शायद वो कहते हैं कि प्यार एक्सप्रेस करने का, या जो भी इसको नाम देना चाहते हैं लोग, वो तरीका ही बहुत गलत है। जिसको हम कह सकते हैं कि आई डोंट वांट टू यूज दीज वर्ड्स क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, हम रोज सुनते रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो अब्यूज, लेकिन मैंने वो सहा है, आई वाज अ विक्टिम टू इट। मैं इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे को खुद को विक्टिम कहलाना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैंने 15 साल से आए तो वो मेरी शायद खुद की भी गलती थी कि मैं बहुत वीक थी और इधर पेरेंट्स की ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी। तो पेरेंट्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी चाहे लड़की है या लड़का है, उनको इक्वल सपोर्ट चाहिए, है ना, दोनों को इक्वल चाहिए। अगर आपकी बेटी भी सफ़र कर रही है तो फिर आप एकदम से उसके लिए स्टैंड लो। बिल्कुल, है ना। हम ये सोचते हैं कि नहीं बेटी की शादी होगी तो अब वो जिए मरे वहीं रहे, तो ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है जी, है ना। तो यहाँ तो फिर उनको आप अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने आप से चूज़ कर सकें अपना पार्टनर। अगर हम चूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की लेनी भी चाहिए जी। तो 15 साल में ये हुआ कि मेरे को आई फेस डेथ वेरी वेरी क्लोजली, तो एट माई हस्बैंड्स हैंड। उसके बाद मैंने समझ लिया था कि मैं उसको कभी ये नहीं बोला, मैंने उसको ब्लेम नहीं किया, नो चार्जेस ऑन हिम, कोई बिटरनेस नहीं करी डिवोर्स के वक्त, उसने भी नहीं ऐसा कुछ करा, बिटरनेस नहीं करी। मैंने जब अपना मन फिर फाइनली बना लिया था, क्योंकि शादी में मैं रह रही थी बच्चों की वजह से, है ना, तो मैंने अपना मन फाइनली बना लिया था कि अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे देख सकती हूँ, मैं तो उनसे मिल भी नहीं सकती, और अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों के पास तो वैसी मदर नहीं है, ठीक है ना, दुनिया में ही नहीं है। बिल्कुल। एंड माई एक्स हस्बैंड इज़ वेरी वेरी अटैच्ड टू माई सन, और मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है और बहुत ज़्यादा हम्बल, कंपैशनेट और काइंड ह्यूमन बीइंग है। और कहीं ना कहीं वो परवरिश शायद मेरे हस्बैंड ने ही करी है, लेकिन उसके लिए वो बहुत अच्छी रही है, वो थोड़ा डिसिप्लिन में रहा है और बहुत ही अच्छा। लेकिन ये नहीं कि मैं अपने बेटे से मिलती नहीं, मैं उससे मिलती भी हूँ। डिवोर्स भी जो मेरा हुआ म्यूचुअली हुआ, कि मैं चाहती नहीं थी कोई बिटरनेस हो या कुछ हो, और ये दोनों तरफ से ये कि हमने पीसफुली करा। हाँ, एक शर्त जरूर थी कि उन्होंने बोला था कि हम देंगे कुछ नहीं, है ना, तो मुझे था कि अगर मेरे पास फाइनेंसेस ही नहीं होंगे तो मैं अपने बच्चों को कैसे वो प्रोवाइड कर सकूंगी, क्योंकि हमने शुरू से ही बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल देखा है ना। अगर मेरा बेटा उस घर में भी पैदा हुआ है जहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है, या मैं उस घर से हूँ जहाँ पे मैंने शुरू से ही अच्छा लाइफस्टाइल देखा है, तो उस चीज़ से मैं उसको डिप्राइव नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। और मेरे एक्स हस्बैंड चाहते भी नहीं थे कि बेटे को वो दें, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। जब मैंने कुछ लिया ही नहीं तो इट वॉज बेटर कि मैं वो वहीं पे रहे और उसकी फ्यूचर। और आज मैं देखती हूँ अपने उस डिसीजन को, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरा। आपने बोला तो, कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से, क्या वो चीज़ हुई थी? मैम इंसिडेंट मैं शायद रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बहुत ही डिफरेंट बाय चांस की बात है, मेरी कज़न भी वहाँ पे थी।
तो मेरी कज़न ने सारा कुछ देखा, विटनेस किया, मेरी बेटी ने भी। तो मेरी कज़न ने आगे मुझे, मतलब उसको लगा कि मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो उसने मुझे, मतलब मेरी मम्मा से या उनसे बात करी कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए, आपने कैसे अपनी बेटी को आप छोड़ सकते हो इस हाल में। तब शायद जाके, क्योंकि पता सिर्फ मेरी मम्मा को था, हम ना बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में, है ना। हम ये सोचते हैं कि नहीं, जो हो रहा है हम चार दीवारी के अंदर रखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना, तो वो फैमिली हमारी अपनी बन जाती है। बिल्कुल, है ना। डेफिनेटली। और उस फैमिली में से भी अगर मैं कहूँ कि बाकी सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। मेरा एक्स हस्बैंड आज भी मुझे कहते होंगे कि मेरा प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन वो तरीका मुझे समझ नहीं आता। समझ नहीं आता। मैं उसको भी गलत नहीं कह रही। हम इस दुनिया में, मुझे लगता है कोई सही गलत है ही नहीं है। बिल्कुल। है ना, हमारी परसेप्शन ही है जो हमें सही या गलत का वो देती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अपने साथ गलत होने को रोकना चाहिए। आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसको रोको। किस हद तक जो है आपके साथ गलत हुआ, आपने वो चीज़ बिल्कुल बहुत करीब से देखी? क्योंकि कोई भी इंसान हो, एक बार मैं कहती हूँ कोई भी हो कि मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, कोई दे, लेकिन जब वो पास आती है हर कोई डर जाता है, उसकी रूहें कांपने लग जाती है। लेकिन आपने बोला मैंने बहुत करीब से देखा, क्या वो चीज़ हुई है? मैंने बहुत करीब से देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तो, मतलब होता है ना कि लास्ट ब्रेथ ही था वो मेरा। तो एक तरह से मैं वापस आई हूँ टू लाइफ। मैंने इतने करीब से देखा, उसके बाद मौत का डर ही नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है उसे। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं ना कि आपका गुरु, हम जाते हैं स्पिरिचुअल गुरुज के पास में, है ना, कि हमें उनसे कुछ ज्ञान चाहिए। जाओ, मैं कह रही हूँ जाना चाहिए। और एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं, आप सबसे सीखो। आपकी लाइफ में आपको कोई भी सिखा रहा, चाहे वो आपकी टीचर हो, चाहे आप हो मेरे सामने, है ना। मेरे को किसी से भी सीखना है ना, मैं रोज सीखूंगी। लेकिन जो सही गुरु आपका होता है ना, वो इंसान होता है जिससे आपको पेन मिलती है। तो मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि अगर मेरे को पेन मेरे एक्स हस्बैंड से मिली है तो ही वाज माय गुरु। मैं आज तक यही कहती हूँ। क्या बात है। तो, मतलब जिंदगी में अगर दुख भी आए हैं, अगर किसी से दुख भी मिला है, तो उसको सही गुरु है। हाँ, क्योंकि वहां से आपको पेशेंस आई, वहां से आपको विजडम आई, बहुत कुछ सीखने को वहां से आपने सीखा कि लाइफ को जीना कैसे और आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल, है ना। तो आज मैं अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ, तो अब मुझे लगता है कि मेरे को बहुत कंडेम किया गया जब मैंने ये डिसीजन लिया। कई लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, ये नहीं कि लोग सपोर्ट में नहीं थे। मुझे शायद जिस सिटी से मैं आई हूँ, तो मेरे को वहाँ पे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है, एंड जो तुम लाइफ जी भी रही हो वो सही नहीं है। लेकिन फिर कई लोगों ने कंडेम भी किया कि कैसे कर सकती है 15 साल के बाद, जिनको पता ही नहीं था मेरी लाइफ के बारे में भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपको लगता है ना कि अगर आपकी जर्नी में पेन है और आपको कोई डिसीजन लेना है और आप सच्चे हो, तो लो वो डिसीजन। बिल्कुल, डिसीजन आप ही लोगे एट द एंड ऑफ द डे। पेरेंट्स को मैंने एक बात बोल दी थी, आप नहीं रखना चाहोगे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन अगर आप रखना चाहोगे तो दैट्स फाइन, लेकिन नहीं रखना चाहोगे तो भी। मैंने वो डिसीजन, मेरा बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि उस टाइम पे हद हो चुकी थी। मैंने उनको ये बोल दिया था कि मैं आश्रम में रह लूँगी, अपनी बेटी को वापस भेज दूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। तो मैंने वो डिसीजन के बाद अब देखा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू किया। और फिर उसके बाद में क्या आपकी वैसे लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी, 1 हफ्ते में हुई थी। 1 हफ्ते में हुई थी। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जोड़ दी जाती है, कहते जब लव मैरिज होती है घर वाले नहीं सपोर्ट करते, लेकिन आपका तो केस ही बड़ा उल्टा है कि आपके अरेंज मैरिज होने के बाद भी घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। ये समझना ही बहुत मुश्किल है वैसे, कि मेरे को पता है कि मैंने अपने पापा को ये बोल दिया था वैसे कि मेरे को अंदर से ना आवाज़ आ रही है कि ये ठीक नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मेरे नाना जी ने भी बहुत बोला था कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे पापा की सिर्फ एक ही वर्डिंग थी कि मैंने ज़बान दे दी है। हाँ। तो मेरे को लगा कि मैं ना उस ज़बान के चक्कर में, उनके वर्ड के चक्कर में मैं सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ, मैंने 15 साल के लिए बहुत ज़्यादा। और फिर जब सेक्रीफाइस करने के बाद भी मैंने देखा कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। तो आपको लाइफ अपने हाथ में, तो अगर कई बार क्या होता है कि ये नहीं कि आपके पेरेंट्स गलत होते हैं या कुछ होते हैं, लेकिन उनके सोचने का जो तरीका है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है हमारे से। बिल्कुल। तो क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, है ना। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके टाइम पे वो अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल। उनको ये लगता होगा कि लड़की शादी कर दी है तो वहीं रहे, है ना, बार बार हमारे लिए भी परेशानी है, उसके लिए भी परेशानी है। बिल्कुल। तो कई बार होप होती है कि शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ।
हाँ तो काफी लड़कियां जो बहुत आगे जा चुकी हैं, आज सीए भी बन चुकी हैं, आईपीएस भी हैं, बहुत CEOs बड़े बड़े ओहदे पे आप देखो मौजूद है। इन्वेस्टिंग भी कर रही हैं, दे बिकम इन्वेस्टर्स, जैसे शार्क टैंक पे, ड्रैगन्स डेन पे अगर आप बिल्कुल। देखो मंजीत मिन्हास और विनीता सिंह को, सो दे आर बिग टाइम इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं लड़कियों की लाइफ ना जोड़ दी जाती है, अगर शादी होगी कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। अगर आपके लाइफ में, अगर आपका लाइफ पार्टनर चाहता है कि आप जॉब करो तो यू डू इट, अगर नहीं चाहता तो आप नहीं करोगे। मैंने ना अपनी लाइफ से ये वर्ड ही निकाल दिया, कॉम्प्रोमाइज। क्या बात है। हाँ, मैं अब कोई मुझे कहता है ना कि मैंने इतना सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज किया है, कि मुझे कोई कहता है ना रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज करके, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए नहीं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बिल्कुल। और कॉम्प्रोमाइज वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? हमें करना, हम पहले ही उसको नेगेटिव कर रहे हैं। बिल्कुल। पता है, रिलेशनशिप और शादी एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, अगर आप उसको रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट होती है दोनों तरफ से, है ना, दोनों की होती है। हस्बैंड को भी रिस्पेक्ट चाहिए, वाइफ को भी चाहिए, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बॉयफ्रेंड को भी चाहिए, गर्लफ्रेंड को भी चाहिए, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से है। कॉम्प्रोमाइज कहाँ है? इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज द रॉन्ग वर्ड। हमें कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज इज अ रॉन्ग वर्ड। तो मैं सबको बोलूंगी प्लीज ये वर्ड हटा दो अपनी डिक्शनरी में से, जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात आती है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। और जहाँ पे आपने सोच लिया ना कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसको अपने दिल से नहीं कर रहे हो। जहाँ आप अपने दिल से कर रहे हो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दैट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। एज अ सिंगल मदर लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि उनका सामना करना पड़ा है? किस लोगों की, किन किन लोगों की मैं कहूँगी, एक होता है ना कि 4 लोग अगर अच्छा बोलते 2 लोग गलत भी बोलते, तो कुछ इस तरीके का हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, होता है। 4 लोग अगर अच्छा बोलते हैं 2 लोग गलत भी बोलते हैं जी। पता है, अगर हम सीधे भी चल रहे हैं ना लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि मैं बिल्कुल सीधे ट्रैक पे हूँ, है ना, और तब भी लोग बोलते हैं ना। और स्पेशली आपका जो कई बार होता है कि जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो बोल जाते हैं कुछ ऐसा, लेकिन ठीक है, दिस इज लाइफ। लेकिन मैंने देखा है जिंदगी में अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं, अगर आप खुद से कोशिश करोगे ना। जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक आपको लगता है कि नहीं, लाइफ ऐसी ही है और मेरे को कोई भी नहीं मिलेगा इस तरह से, और मेरा कोई सपोर्ट में नहीं होगा मेरी। लेकिन जैसे आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, जब मैंने अपने लिए स्टेप लिया तो मुझे ऐसे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी फैमिली में से हों, चाहे वो मेरे कहते हैं ना कि कजन्स हैं, चाहे वो मेरे मतलब कहते हैं फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे वो मेरे मेंटोर्स हैं। क्या बात है। तो मेरे को सबने बहुत सपोर्ट किया, और दुनिया तभी लगता है आपको कि दुनिया इतनी खूबसूरत भी है। अगर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना तो अच्छे लोग भी बहुत हैं। बिल्कुल बहुत है। बिल्कुल। तो मैम ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गलत कमेंटिंग की हो, गलत तरीके से टच करने की कोशिश की हो, या फिर गलत बात बोली हो? मेरे साथ एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं ट्रेन में थी रात को जी, अकेले, क्योंकि जब आप अकेले, मैंने कभी ट्रैवल नहीं करती थी उससे पहले। तो ये एक इंसिडेंट मुझे उसने बहुत डरा दिया था। मैं जा रही थी अपने बेटे से ही मिलने जी, ठीक है, मुझे सुबह पहुंचना था वहाँ पे उस सिटी में। तो रात को मैं ट्रेन में थी, और ट्रेन बाय चांस की बात है उन दिनों में बहुत खाली थी जी। हाँ, तो वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिन्होंने बैकपैक्स वगैरह पकड़े होते हैं, और ये मैं आपको बात ज़्यादा पुरानी नहीं, 5 साल पुरानी होगी। हाँ, तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अकेले ट्रैवल करना भी लड़की के लिए कितना मुश्किल है। उस ट्रेन में ना वो कर्टन्स थे, मुझे वो याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी होती है, अमृतसर से चलती है वो, दिल्ली तक जाती है। तो उसमें कर्टन्स थे। तो मोस्टली मैं कार से जाती थी, तो उस दिन मैंने सोचा कि चलो ट्रेन से चली जाती हूँ, ट्रेन से ही आ जाऊंगी वापस, और गाड़ी से कुछ रास्ते वास्ते बंद थे तो नहीं जा सकते थे जी। तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं अकेले थी, उस ट्रेन में एक भी लड़की नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल वुमन। मेरे कैबिन में तो थी ही नहीं। हमारा जो पूरा का पूरा वो डब्बा होता है ट्रेन का, वहाँ पे एक लड़का बार बार कर्टन हटा के वो जान के आए और कर्टन हटाए और वो देख के फिर चला जाए। ओके। अब मुझे थोड़ा सा वो भी लगे कि आपके पास सामान भी होता है, सब कुछ होता है, और है भी कोई नहीं, बिल्कुल रात का टाइम है। और उसने फिर आया दोबारा से, उसने फिर से कर्टन ना एक बारी थोड़ा सा उसने हटा दिया। मैंने उठ के कर्टन ड्रॉ किया, उसने फिर से हटा दिया। वो बिल्कुल ही साइड पे खड़ा हुआ था। मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गई थी, फिर मैंने ना उसकी तरफ देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं देखूंगी ही नहीं, मैं अपना फ़ोन पे ही बिजी होगी। मैंने अपना थोड़ा म्यूज़िक लगाया अपने कानों पे और
मैंने सोचा मेरे को देखना ही नहीं है उस जी। तरफ। लेकिन जैसे मैं म्यूजिक सुन रही थी और मेरी आंखें भी बंद थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है। तो जैसे उसने मेरे पास आना इधर से शुरू किया, मैंने उसको धक्का दिया। उसने कर्टन ड्रॉ किया, मेरे पास आने की कोशिश करी उसने, मैंने उसको धक्का दिया और मैं सीधा मैंने सब सामान छोड़ दिया वहां पे। मैंने सीधा दूसरे डब्बे में गई और वहां पे एक टीटी था। मैंने उनको बोला फटाफट से कि ऐसे एक वहां पे लड़का है, या स्टूडेंट ही लग रहा है मुझे, तो छोटा था वो, यंग था काफी, 18-19 साल का होगा या इसी एज का होगा। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा इस तरह से कि आप सिक्योरिटी कोई तो होनी चाहिए फीमेल्स के लिए। टीटी लेकिन वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला मैम आप बिल्कुल मत घबराओ, हम यहाँ पे सब हैं। और हम वो भागे उस वक्त देखने के लिए कि कौन है, लेकिन इतने में वो चला गया था। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि सारे बेशक पूरी टीम थी, जैसे ट्रेन में होता है स्टाफ होता है पूरा का पूरा, उस स्टाफ में एक भी लड़की नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप घबराओ मत बिल्कुल भी, आप यहाँ बैठो हमारे साथ, और जब तक आप पहुँचते नहीं आप सेफ पहुँचोगे। तो मुझे ट्रेन में उन्होंने भी फिर सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, इस तरह के लोग कई बार आपको मिल जाते हैं, तो ऐसा वो नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को पूरा अवेयर, अपने सेंसेस को पूरा चेक पे रखना ही चाहिए। आप हमेशा कहते हैं ना, कान आपके और वो सेंसेस हमेशा अवेयर रहने चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। तो आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ट्रेन में हो अकेले, चाहे आप कैसे भी हो। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू में जब मैं कैब में भी कई बार गई हूँ, तो मुझे तब भी किसी और कंट्री में हूँ या कुछ हूँ, मैं तब भी बहुत कॉन्शियस और अलर्ट रहती हूँ कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। तो लाइफ में मतलब बहुत कुछ देखा आपने, जिससे कि बहुत कुछ सीखा है। हाँ बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना कि हर जिंदगी में अगर कुछ हो रहा है तो वो एक लेसन है, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में आपने चलना कैसे है। अब आज की डेट में अगर मैं खुद को देखूं या पहले से मैं कंपेयर करती हूँ, मुझे लगता है मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मतलब मेंटली स्ट्रांग हूँ ज़्यादा, कि अब मैं कहीं खड़ी भी हूँ तो नोबडी कैन मेस विद मी, है ना, कि वो एक आपका ऑरा ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल।